सोहोवाच तथा नस्तं गौतम महापराधाः तव च पितामहा यथा इयं विद्या इतः पूर्वं न कस्मिंश्चन ब्राह्मण उवास तां तहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि त्वैवं ब्रुवन्तम् अर्हति प्रत्याख्यातमिति। सोहोवाच राजा देखा कि भाई यह अब गौतम महर्षि अत्यंत दुखी है विद्या के अभाव में। यह जानकर कहता है आप मेरे ऊपर पाप पद चढ़ाइए। शिष्य बनने को तैयार हो गया ना। यह बात सुनने के बाद जो है कह रहा है न तम हे गौतम मां अपराधाः यथा तव च पितामह तथा त्वमपि न मां अपराधाः। हे गौतम हमारे अपराध को आप वैसे ही न माने, ध्यान न दें जिस प्रकार आपके पितामह आदि हमारे पितामह आदियों के द्वारा होता हुआ गलतियों को माफ कर देते थे। हमने पहले आपकी परीक्षा लेने की दृष्टि से जो भी जो कह दिया और आप लेकिन विद्या के अभाव में अत्यंत दुखी हैं। एक तरह से दुखी को दुखी कर देना और दुखी कर देना महापाप होता है। मेरे तरफ से एक तरह से पाप हो गया है, इसलिए आप उस अपराध पर ध्यान न दें अर्थात क्षमा कर दीजिए। उसी प्रकार जिस प्रकार आपके पिता हमारे पिता का, आपके दादा हमारे दादा से, इस प्रकार से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आप हमारे कुलगुरु रहे हैं, कुलगुरु का पीढ़ी है। इसलिए हमारे पिता पिता महादियों के द्वारा जब जब गलती हुआ करता था तब तक जैसे आपके पिता पिता महादि क्षमा किया करते थे, उसी प्रकार इस समय जो मेरे से अपराध हुआ है इसके लिए कृपया क्षमा करें। और मैं मजबूरी में ऐसे व्यवहार किया हूं आपके साथ। विद्या मैं नहीं देना चाहता था, इसलिए कि इतः पूर्वम यम विद्या न कस्मिंश्चिन ब्राह्मणे उवास, क्योंकि इससे पहले यह जो पंचाग्नि विद्या है यह विद्या किसी भी ब्राह्मण के पास नहीं था। इसलिए मैं इसकी रक्षा करने के चक्कर में आपको विद्या देने से इनकार किया था। तांतु अहम तुभ्यं वक्ष्यामि, उस किंतु तू मैंने किंतु आज तक भले ही नहीं रहा हो लेकिन आज अब मैं आपको वह विद्या दे दूंगा। क्योंकि क्यों देना चाहोगे भाई? बचाई लोग को कहा था ना कोई बात नहीं, तो क्षत्रियों के पास रहने वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया जाएगा। यदि ऐसा कहो तो फिर हमारा दुख भी खत्म हो जाएगा। मिलने की संभावना हो और न मिले, दे सकते हो और न दिया जाए तब तो दुख होगा। ये तुम मानते हो हम दे ही नहीं सकते इस विद्या को किसी को, फिर तो कोई बात नहीं। यदि ऐसा कहते हैं तब गौतम की इस तरह की आशंका के प्रति राजा कहता है जब ऐसा बोल रहे हैं आप, शिष्य भी बनने को तैयार हो रहे हैं आप, ऐसे बोलते हुए को कौन निषेध कर सकता है विद्या देने से? अर्थात कोई नहीं निषेध कर सकता, अतएव मैं भी निषेध नहीं कर सकता। एवं ब्रुवंतम अर्हति को जो है प्रत्याख्यातुम अर्हति, को प्रत्याख्यातुम अर्हति क्रियापदंत में ले लेना। ऐसे बोलने वाले से प्रत्याख्यान करने में कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात कोई समर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई जिज्ञासु हो, वास्तव में वह दो तरह से दुखी है। इस समय में दो तरह का दुख उसके सर पर है। एक दुख यह है कि मेरे पास विद्या का अभाव है, दूसरा दुख उस विद्या के चक्कर में मुझे क्षत्रिय का शिष्य बनना पड़ रहा है। ब्राह्मण होकर कुल गुरु होते हुए आपने ही शिष्य का शिष्य बनना पड़ गया, उल्टा हो गया। ये दूसरा दुख है। इन दोनों दुखों को सर पर लाद करके कोई योग्य अधिकारी सामने खड़ा हो तो उसको कौन मना कर सकता है? कोई नहीं मना कर सकता। एक कार्य देखो भाष्यकार एवं गौतम आपदंतरे उक्ते, आपदंतरे उक्ते, पहले एक आपत्ति तो उसने कहा था, एक दूसरी आपत्ति प्रकट कर दिया। एक आपत्ति क्या है? जो आपने मेरे बेटे से कहा वो मेरे को कहो, वर में यह कहा करके दिखा दिया कि मेरे पास विद्या के अभाव है, वो पहला आपत्ति है। और दूसरी आपत्ति यह है कि मैं अब आपका शिष्य भाव को प्राप्त कर रहा हूं, जो आपके वंश के गुरु होते हुए
आपका भी चिन्ह संस्कार हमने किया है, गायत्री मंत्र भी हमने दिया, और फिर आज मुझे आपसे विद्या की भिक्षा मांगनी पड़ रही है। ये दूसरी आपत है। इसलिए आपद अंतरे उगते, दूसरी आपत का भी कथन करने के बाद सहोवाचा, अब उसके असर कोई बहाना नहीं रह गया, और टलकाने के लिए कोई मार्ग नहीं उसके पास। अभी पहले बार कहा उन्होंने, विद्या के अभाव का दुख को जब प्रकट किया, उसको टलकाने लग गया वो, नहीं ये विद्या मत मांगना, तो देवताओं का मामला है, ये उन्हीं के वही लोग अधिकारी है इसको पाने का, मनुष्य का नहीं है, आम मनुष्य का नहीं है। ऐसे ऐसे और कुछ मांगना है मांग लो, हाथी घोड़ा चीज स्वर्ण चाहिए, जो चाहिए सो ले लो। तो पहला दुख पर उसको इनके अधिकारित्व में संशय था, विद्या के अभाव को लेकर जो आया है, अविद्या प्राप्त क्यों करना चाह रहा है, इसमें संशय हो सकता है। जैसे कई लोग आते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं बोलते हैं, तो फिर संशय होता है तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, और एक ज्योतिष पढ़ना चाहते, क्यों पढ़ना चाहते, दुकानदारी करने के लिए, वेदांत पढ़ना चाहते, क्यों पढ़ना चाहते हो, कथा प्रवचन करने के लिए, कि अपने मुक्ति का मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पढ़ने आ रहे हो, कि परीक्षा देने के लिए मात्र से मतलब है। जहां तक परीक्षा आने वाला उतना सुन लेते, बाद में कई तो छोड़ दिया, क्यों, उनकी परीक्षा में है नहीं ना अभी शेष, चतुसूत्री पर्यंत था, कई तो चतुसूत्री पर्यंत आ गए, और जो थोड़े और शास्त्री के द्वितीय तृतीय वर्ष वाले हैं उनको तो भाई प्रथम अध्याय तक है, तो प्रथम अध्याय तक है, जहां दूसरा अध्याय शुरू हो गया आना बंद कर दिए, क्यों, उनको पूरा ग्रंथ पढ़ना नहीं, ग्रंथ उनका लक्ष्य ही नहीं है, विद्या उनका लक्ष्य ही नहीं है, सर्टिफिकेट लक्ष्य है। अब उसमें नकल करने के लिए थोड़ा अकल की जरूरत पड़ती है, आते हुए थोड़ा सुनने आ जाते हैं, सुन लेने से थोड़ा सुविधा होता है ना, प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ गए कहां है, सुनने का इतना लाभ है उनको, और कुछ नहीं, उनको समझना ही नहीं है, सुनना है केवल, क्यों, प्रश्न का उत्तर ढूंढने में सुविधा होता है, कॉपी करने में। ऐसे भी बहुत आते हैं, उनको तो विद्या का कोई महत्व नहीं, इसे पढ़ने के लिए सभी आ रहे हैं ना, लेकिन पढ़ने के लिए जो आने वाले हैं सभी के विद्या का अभाव तो है ही है, विद्या अभावत्व अवच्छिन्नत्वेन सभी विद्यार्थी समान है या नहीं, सब समान है। इसलिए वहां संशय होने और परीक्षा लेनी पड़ती है कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो। इसलिए वहां पर कृच्छ्री भाव को प्राप्त हुआ नहीं राजा, लेकिन जब यहां पर शिष्यत्व की बात आ गई तब तो वो बदल गया, तब कहते नहीं और पाप मत चढ़ाओ, राजा पीड़ित मत, इसलिए कहते हैं राजा जो है ये मान लिया कि यह जो गौतम ऋषि इसमें बहुत पीड़ित है, क्षामयंस, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए, तथा नो अस्मान प्रति मां अपराध अपराध मां गारसी, हमारे प्रति और पाप मत चढ़ाओ, अस्मदीयो अपराध न गृहीतव्य, कहना मेरे की तरह हुआ जो गलतियां हैं उसको आप अपने मन में धारण मत कीजिए। तवच पितामह अस्मत् पितामहेषु यथा परम न जगृहु तथा पितामहानां वृत्तम अस्मासु भवता रक्षणीयम् इत्यर्थ। स्पष्ट है ना, जैसे आपके पितामह है, हमारे पितामह आदियों के द्वारा जिस प्रकार का भी अपराध किया गया होगा उन्होंने उस अपराध को भी स्वीकार नहीं किया, माफ कर दिया। माफ करने का मतलब क्या, उस गलती को अपने मन में ये गलत क्या है ऐसे धारण नहीं करना, हो गया बच्चा है गलती हो गई कोई बात नहीं, छोड़ दिया भूल गया, क्या गलती हुई दूसरे दिन याद नहीं होनी चाहिए, ये दूसरे दिन याद रह गया कि उसने क्या गलती किया था, इसका मतलब तुम्हारे पेट में उसके प्रति द्वेष हो गया है, वो नहीं होना चाहिए, यही गुरु का स्वभाव। इसलिए कहते कि देखो यथा प्रदन न जगृह तथा पितामहानां वृत्तम, जो आपके पितामह जिस प्रकार से अनुसरण किए थे उसी प्रकार आज आपके द्वारा भी हमारे प्रति करना चाहिए। हाँ, अस्मासु भी भवता रक्षणीयम् इत्यर्थः। यथा इयं विद्या त्वया प्रार्थिता इतः तत्संप्रदानात् पूर्वं प्रांग न कस्मिन्नपि ब्राह्मणः उवास उषितवती। अपने आप सफाई दे रहा है, मैं क्यों इतना टलकाया था, क्यों नहीं देना चाहता था, कारण यह है, यह जो विद्या है यह विद्या त्वया प्रार्थित था, जो आपके द्वारा निवेदित है प्रार्थित है, इतस तत्संप्रदानात् आपको देने से पूर्व, इधर का मतलब
पूर्वम प्रांग न कस्मिन पूर्व करते प्रांग न कस्मिन ब्राह्मणे वास उषितवती, किसी भी ब्राह्मण के हृदय में यह विद्या कभी वास नहीं की थी। तथा तुम पे जानी से, यह बात आप भी जानते हैं। यदि ब्राह्मणों के पास कोई विद्या होती इस तरह की, आपको क्यों नहीं प्राप्त होती? पहले से भी एकादश विद्या वाले आप हो गए होते। यदि ब्राह्मणों में ये विद्या प्रसिद्ध होता तो आपके पास उसका अभाव कैसे हो सकता है? आपको भी अवश्य विद्या आप कहीं न कहीं से प्राप्त कर लिए होते। आपके पास विद्या नहीं है, यही बात साबित कर रहा है किसी भी ब्राह्मण के पास नहीं है। ये कहते सर्वदा क्षत्रिय परंपरा यम विद्या आगता, सर्वदा क्षत्रियों की परंपरा से यह विद्या आई हुई है। सा स्थिति मया भी रक्षणीय, वह स्थिति को मेरे द्वारा भी रक्षणा करनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको देना नहीं चाहता था। यदि रक्षितुम शक्यति अभिप्रायेण उक्तम, यदि रक्षा करना संभव हो तो मुझे भी यह विद्या क्षत्रियों को ही बांटनी चाहिए, ब्राह्मणों को नहीं देना चाहिए। इसी अभिप्राय से मैंने आपको अब तक टलकाते रहा। दैवेश गौतम तद्वरेश मानुषानाम ब्रूहि इत्यादि मैंने पहले में कहा था। इति मया उक्तम किस पूर्वान्वय इति प्रायण उक्तम मया दैवेश गौतम तद्वरेशो मानुषानाम ब्रूहि न पुनस्तव आदेय वरैति, इसलिए आपके द्वारा ग्राह्य वर्य नहीं है, ये बात मैंने पहले इसलिए ही कहा था। परम न शक्यते रक्षितुं, लेकिन इति अतः इति इतः परम, इति के बाद इतः है वहां पर, इति पूर्वान्वय कर दो, ब्रूहि न प्रस्तवादेवर इति, ऐसे मैंने पूर्व में कह दिया था। लेकिन इतः परम, इससे आगे मैं इसको रक्षा करने में समर्थ नहीं हूं। न शक्यते रक्षितुं, मैं इसकी अब रक्षा नहीं कर सकता। केवल क्षत्रियों में ही इसको बांध के रख नहीं सकता, क्योंकि आपने जो किया है व्यवहार, इस व्यवहार के आधार पर मेरे को अब ब्राह्मण के हाथ में विद्या सौंपनी ही पड़ेगी। तामपि विद्याम अहम तुभ्यम वक्ष्यामि, ऐसी जो केवल क्षत्रिय परंपरा से आई हुई वह विद्या को अब आज इस समय मैं आपको, आप ब्राह्मण को दे रहा हूं, कहूंगा। को ही अन्योपि ही अस्मादिम ब्रुवंतम तम त्वाम अर्थ प्रत्याख्यातुम न वक्ष्यामि थी, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई कौन है, दुनिया में दूसरा भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। आप जैसे महापुरुष यदि आके कहें, इस प्रकार से कहें कि मैं आपके शिष्य बनने को तैयार हूं, एक निहीन वर्ण वाले से जाकर के कह दे, ऐसी स्थिति में त्वाम एवं ब्रुवंतम को अन्योपि ही प्रत्याख्यातुम अर्हति, प्रत्याख्यान कैसे कर सकता है? न वक्ष्यामि थी, मैं तुम्हें विद्या नहीं दूंगा। इस प्रकार इति को अन्योपि प्रत्याख्यातुम अर्हति, कौन दूसरा भी कोई भी व्यक्ति भी प्रत्याख्यान नहीं कर सकता, तो मैं कैसे कर सकता हूं? तैमुतिक न्याय यहाँ हिंदी वाले पूरा गलत लिखे हुए हैं इस जगह पर। इस वाक्य का जो भाष्य का अर्थ है, कोई अन्योपि जिस्मादेव ब्रुवंतम तो अमरति प्रत्याख्यातो न वक्ष्यामि थी, इस वाक्य का हिंदी 100% गलत है। इसलिए कहीं कहीं जो हमको लोगों ने बताया कि हाँ ऐसे लिखा, आपने ऐसे कैसे बोला है, वो हमने वहां संकेत कर दिया है, तो ये गलत है यहाँ, इसलिए आपको भी बता देता हूं। अहम पुनः कथम न वक्ष्ये तुभ्यमिति, इसलिए बताइए मैं आपको कैसे नहीं कहूंगा, अवश्य ही आपको विद्या दूंगा, ये सिद्ध हुआ। अच्छा, शुरू करते विद्या प्रदान करना। असौ वै लोको अग्निर्गौतमा तस्य आदित्य एव समिद् रश्मयो धूमो अहर अर्चिर दिशो अंगारा अवांतर दिशो विस्फुलिंगाः तस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धांजुहति तस्या आहुत्यै सोमो राजा संभवति। हे गौतम, लेकिन प्रश्न के जवाब विक्रम से दे रहे, चौथे प्रश्न का जवाब पहला दे रहे। इतित्याम आहुत्याम पुरुषो भवति जो था ना, वो सबसे पहले कौन सी आहुति में, वो गिनाने के लिए पहला आहुति बताएंगे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में होता है दिखा देंगे। पहला चौथे प्रश्न का जवाब देंगे, बाकी प्रश्न का उत्तर बाद में। विचार होएगा यहाँ पर क्यों ऐसे किया, सब बताएंगे भाष्यकार स्वयं। असौ वै लोको अग्नि ही कह दिया,
ये जो द्युलोक है ना, इसी में आहवनी अग्नि का दृष्टि करना। इसे क्या दृष्टि करेंगे? यही आहवनी अग्नि है जिसमें हम आहुतियां अब देने वाले हैं। इस अग्नि में जलता हुआ समिधा क्या है? तस्याह आदित्य एवं समित। हे गौतम, एतादृशी आहवनी अग्नि दृष्टि से युक्त यह जो द्युलोक रूप अग्नि में जलता हुआ समिधा आदित्य है। अर्थात आदित्य में समिधा की दृष्टि करनी चाहिए। और रश्मयो धूमो, समिधा से निकलता क्या है? धुआं। और आदित्य से क्या निकल रहा है? रश्मियां। इसलिए रश्मियां ही धुआं है, अर्थात रश्मि में धुआं की दृष्टि करना। अहर अर्ची ही, और अर्चियां जो चिंगारियां निकल रही क्या है? कहते वही दिन में वो दिन है, वो सूर्य से दिन होता है और दिन ही दिन में अर्चियों की दृष्टि करना है। दिशो अंगारा, चारों दिशाएं जो विभक्त होकर दिखाई दे रहे हैं, अग्नि से विभक्त जो है अंगारा जैसा होता है वैसा है, अतः दिशाओं में अंगारिक की दृष्टि करना। और जो अवान्तर दिशाएं हैं उनमें विस्फुलिंग का दृष्टि करना है। तस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धा ज्योति, वह यह अग्नि में श्रद्धा अर्थात क्या है? जल। जल अर्थात कर्म, कर्म की आहुति देते हैं। कौन कर्म? वही आपके द्वारा क्या अग्निहोत्र आदि कर्म का आहुति हो जाता है। तस्याहुति, तारस आहुति का प्रदान करने से सोमो राजा सुमति, ये चंद्रमा रूपी सोम देवता, वह राजा जो सोम है, चंद्रमा है, वो पैदा हो गया। अर्थात कर्म फल को भोग करने योग्य अधिपति जो राजाधिराज जो सोम है, पितरों का और ब्राह्मणों का सभी का, वह अधिपति का प्राकट्य होता है। अर्थात जीवात्मा तद्रूप आपन हो जाएगा। भाष्यकार कहते देखिए, असवई लोकोग्नि गौतम इत्यादि चतुर्थ प्रश्न प्राथम्येन निर्णीयते, स्पष्ट कह रहे इत्यादि मंत्रों के द्वारा चौथे प्रश्न का जवाब को सबसे पहला निर्णय करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हो भाई? ऐसे क्यों उल्टे क्रम चल दिया आप? कहते कर्म भंगस्तु एक निर्णय आयतत्वात् इतर प्रश्न निर्णय। कर्म भंग इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस प्रश्न के जवाब जब तक तय नहीं होता तब तक अन्य प्रश्नों का जवाब देना असंभव है। इस प्रश्न के उत्तर के अधीन अन्य प्रश्नों का उत्तर स्थित है। इसीलिए हम पहला इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, ऐसा श्रुति का सिद्धांत को बता रहे हैं। एक निर्णय आयत्तात्, इस प्रश्न का उत्तर के से ही प्राप्त होता है इतर प्रश्नों का निर्णय। असो द्युः लोको अग्नि, हे गौतम, मंत्र संकेत ले लिया। हे गौतम, द्युलोके अग्नि दृष्टि ही, द्युलोक में अग्नि दृष्टि करनी है। कभी कैसा होगा? अनग्नो विधीयते, ये तो अनग्नि में अग्नित्व का दृष्टि का विधान किया गया। यथा योष पुरुषयो, जैसा स्त्री और पुरुष में अनग्नियों में अग्नित्व की दृष्टि किया गया, तद समझो। तस्य द्युलोक अग्नेर आदित्य समिंधना, तारस द्युलोक रूपी अग्नि का आदित्य ही क्या है? समिधा है। क्यों? सम्यक प्रकार से जल रहा है, दीप्त हो रहा है। इंदी दीप्त आदित्य ने समिध्यते असो लोक कहा, क्योंकि आदित्य के द्वारा ही यह समस्त लोक प्रकाशित हो रहा है, दीप्त हो रहा है। रश्मयो धूमः, रश्मयो धूमः, समिधा उत्तान सामान्य, जैसे समिधा से उत्पन्न क्या होता है? धुआं। जब जलाने लगोगे तो उसी प्रकार से सूर्य से निकल रहा है रश्मियां। समिधा से उत्तापन होना रूपी सादृश्य, उत्पत्ति रूपा सादृश्य को लेकर के रश्मियों में धूम का दृष्टि करना है। आदित्याध्य रश्मि निर्गता समिधश्च धूमो लोके उत्तिष्ठति, उसकी व्याख्या, आदित्य से रश्मियां निकलती हैं और समिधा से धुआं उत्पन्न होता है लोक में। अहर अर्ची ही, अह अर्ची, अह मैंने दिनम, ये जो दिन है 12 घंटे की, यही अर्ची है। इनमें अर्चित्व दृष्टि करनी चाहिए। क्यों? प्रकाश सामान्य, दिशो अंगारा उपशम सामान्य, ये जो दिशाएं हैं इनमें अंगारे की दृष्टि करनी चाहिए कि उपशम ने ज्वाला आदि के अभाव होने के साथ दृश्यता है। ज्वाला आदि जो अंगारों में क्या होता है? ज्वाला निकलती नहीं, जो वो उखड़ के अलग हो गया है उस लाल तो रहेगा, गर्म भी रहेगा, ऐसे ज्वाला ही निकलती नहीं।
रश्मियां नहीं निकलती हैं वहां, न धुआं है न ज्वाला है। अतएव वह संविदा से भिन्न हो गया है। संविदा से भिन्न होकर पड़ा हुआ वस्तु दिशाओं के समान है। इसे दिशाओं में अंगारक की दृष्टि करनी चाहिए। अवांतर दिशो विस्फुलिंग, जो अवांतर दिशा है वे उसमें विस्फुलिंग दृष्टि करना। क्यों? विस्फुलिंगवत विक्षेपात, कि अवांतर दिशाएं क्या है? प्रक्षिप्त है, इधर उधर उधर पड़े हुए हैं। दो दिशाओं के बीच पड़ा हुआ वस्तु का नाम अवांतर दिशा है। प्रक्षिप्त ने फेंका हुआ है, जैसे उसी पर फेंका हुआ है। विस्फुलिंग भी कैसे है? फेंके हुए, अलग होकर के बिखरे हुए हैं। बिखरना रूपी सादृश्यता। बिखरना, दिशाएं एक थी, उसका मुख्य 4 दिशा हुए, फिर और अवांतर दिशाएं हो गई, बिखरते गया ना। इसलिए पहले अंगारें बिखरी, अंगारों से और विस्फुलिंग बिखर गया। इसलिए बिखरना रूपी सादृश्यता को लेकर के, या विक्षेप का तात्पर्य वो मन का विक्षेप नहीं लेना, बिखरना, विशेषेण क्षेपणम, यह अर्थ में। इसे कहते हैं विस्फुलिंगवत विक्षेपा। जैसे विस्फुलिंग बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से अवांतर दिशाएं भी बिखरी हुई हैं, इसलिए उसमें विस्फुलिंग का दृष्टि करनी चाहिए। तस्मिन् एवं गुण विशिष्ट द्युलोकाग्रौ देवा इंद्रादि श्रद्धांजु होती। वह यह जो एवं गुण विशिष्ट एतारश सादृश्यता संपन्न आवनी अग्नि रूपी द्युलोक में देवता लोग कौन? देवा हमने इंद्रादि देवता लोग श्रद्धाम जुवती आहुति द्रव्य स्थानीयाम प्रक्षिपन्ति, श्रद्धा को आहुति रूप देते हैं। यहाँ जैसे आप दही दूध वगैरह डालते हैं आहुति के रूप में, हाँ, और जो है अनेकों सामग्रियां हैं आपके पास हवन में देने के लिए, उसी प्रकार से वहां उनके पास क्या सामग्री है? वो देवता लोग क्या चीज डालते हैं इसमें? कल श्रद्धा का ही आहुति करते हैं। व्याख्या करेंगे आगे में श्रद्धा क्या चीज है। तस्या आहुत्या, पहले वाक्यार्थ सीधा ले जा रहे हैं। तस्या आहुत्या आहुते है सोमो राजा पितृणाम ब्राह्मणानांच संभवती। वह सोमात्मक जो राजा माने यहाँ अधिपति, किनका अधिपति है? वो पितरों का, और ब्राह्मणों का अधिपति होता चंद्रमा उससे उत्पन्न होता है। संभवती याज्ञ कहते संभवती उत्पत्ति इत्यर्थ। और स्वयं प्रश्न डाल रहे भाष्यकार व्याख्या करने के लिए। तत्र के देवा कथम जुवती किं वा श्रद्धा किमवि इत्यतो उक्तम अस्माभिः संबंधे। यद्यपि इनका अर्थ संक्षेप में हमने पूर्व में कथन कर दिया है, फिर भी यहाँ कहेंगे के देवा, देवता कौन है? वो कथम ज्योति, किस प्रकार से हवन होता है? क्यों वह श्रद्धा किमवि, वो श्रद्धा नामक हविष क्या है वो? इति अतः उक्तम, ये बात पूर्व में ही अस्माभिः उक्तम, कहा? संबंधे, याज्ञवल्क्य के प्रति जनक का जो संवाद प्रकरण में कह दिया गया। कौन कहा था? याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ का लेना? यहाँ उपनिषद का नहीं, अग्निहोत्र प्रकरण वाला, जो पहले जहां यहाँ पर भी संबंध भाषा में नहीं कहा था। अभी इस ब्राह्मण के अवतरण का बताया था। 6 प्रश्न पूछा था जनक ने याज्ञवल्क्य को, एक भी जवाब नहीं आया। फिर वो उससे प्रार्थना किया तो उसने उसको विद्या दी, तभी इच्छा वरादि प्रदान हुआ था। ये प्रसंग नहीं बताया था, यही अभी संबंध भाष्य में ही इस ब्राह्मण के संबंध भाषा समझाए थे। ये अग्निहोत्र प्रकरण का मामला है। वहां पर अग्निहोत्र प्रकरण में याज्ञवल्क्य को जनक जवाब दे रहा है उल्टा। यहां तो जनक को याज्ञवल्क्य जवाब देने का आप देख रहे हो, और वहां पर जनक ने याज्ञवल्क्य को जवाब दिया है। वहां पर आया है, यहां नहीं है। कहते महाराज हाँ तो हमने पढ़ा ही नहीं वो ग्रंथ को, कौन सा अग्निहोत्र प्रकरण है? क्या प्रश्न तो आपने संकेत कर दिया था, 6 थे, लेकिन जवाब तो आपने सब बताए नहीं थे, अब थोड़ा समझा दो इसे। कहते अच्छा तो सुनो। नत्ते वैनयोस्तम उत्क्रांतिम इत्यादि, और प्रश्न था इसका जनक का, अरे तुम इन 2 आहुतियों का नतीजा जो उत्क्रमण है वो तुम जानते नहीं हो। इस प्रकार से जनक ने 6 प्रश्न इत्यादि पदार्थ षट निर्णयार्थम, पदार्थ षट को उत्थापन किया और उनका निर्णय करने के लिए अग्निहोत्र उत्तम, अग्निहोत्र प्रकरण में कह दिया है। क्या कहा गया था वहां? थोड़ा संक्षेप में स्वयं बता रहे। तेवायते अग्निहोत्र आहुति होते, वह यह जो अग्निहोत्र आहुतियां जो आप नित्य 2 बार दिया करते हैं, सुबह और शाम। सत्यौ उत्क्रांत होते, सत्यौ ऐसा नित्य
अग्निहोत्र की आहुतियों का हुत होने पर, आहुति दिए जाने पर उत्क्रामतः, जो उत्क्रमण करता हुआ जाता है, उसके बारे में तुम नहीं जानते हो, कहा था। वहां फिर बताया वो कहा जाते हैं, जवाब में उसने बताया ते अंतरिक्षम आवश्यक, वे सबसे पहले अंतरिक्ष प्रवेश कर जाते हैं। ते अंतरिक्षम आवनियम कुर्वाते, और वहां पर भी वो अंतरिक्ष को ही आवनी अग्नि मान लेते हैं, वहां अपने कर्म को आदान कर देते हैं। उस आहुति का नतीजा फिर आगे लोक में जाएंगे, एक क्रम में। पूर्व लोक में यहां तो आपके बाह्य अग्नि प्राप्त था, आवनी अग्नि, इसमें आपने आहुति दिया, उसका नतीजा क्या होता है, यहां से निकल करके अंतरिक्ष रूपी अग्नि आपको मिलती है, उसमें आहुति डालेगा, फिर द्युलोक रूपी अग्नि मिलेगी, वहां आहुति डालेगा, एक क्रम चलेगा। ते अंतरिक्षम आवनियम कुर्वाते वायुम समिधम मरीचिरेव शुक्रम अशुक्राम आहुति। कहते देखो वो लोग क्या करते हैं, वहां पर अंतरिक्ष को आवनी अग्नि मानते हैं और वायु को समिधा मानेंगे। मरीचिरेव शुक्राम आहुतिम, जो सफेद जो रश्मियां हैं उसी को वो आहुति मान लेते हैं। ते अंतरिक्षम तर्पयतः, इस प्रकार से वे दोनों आहुति के माध्यम से अंतरिक्ष रूप अग्नि को तर्पण कर देते हैं, मैंने अर्पण कर देते हैं। ते तथा उत्क्रामतः, फिर इससे वो वहां से और आगे उत्क्रमण करते हैं, क्योंकि आहुति दो है ना, इसी सब ते द्वेषण है, सब जगह द्वेषण जो देख रहे हैं, आविशतः उत्क्रामतः, द्वेषण पर कर रहे सारी चीज। ते दिवम आविशतः, वे द्युलोक में प्रवेश कर जाते हैं। ते दिवम आवनिम कुर्वाते आदित्यम इत्यमाद्युक्तम। शेष अब यहाँ आ गया, संबंध यहाँ आ गया ना, अब जुड़ गया वो अग्निहोत्र प्रकरण का संबंध या उपनिषद प्रकरण के साथ अब जुड़ गया। तो बीच की जो बात थी वो पहले हो चुकी थी, उसका शेष यहाँ कथन कर रहे हैं। अंतरिक्ष लोक में चला गया, अंतरिक्ष में आहुति दिया, वहां से उत्क्रमण करके आगे जब गया, किस अग्नि में गया, वहां कौन सा अग्नि था, क्या संविधा थी इत्यादि वहां नहीं है, वो यहाँ बोलता है। उससे आगे द्युलोक रूपी अग्नि है, वह आदित्य संविधा है, इत्यादि इत्यादि यहाँ वर्तमान में कह दिया गया। और भी कहेंगे यहाँ पर, देखिए कि तर्पयता पुरुषम आविश्यता तथा स्त्रियम आविश्य लोकम प्रत्युत्थाई। नीचे देखिए 8 नंबर टिप्पणी से, ते पूर्वत दिवम तर्पयता ते तथा आवर्ते ते इमाम आविश्य तर्पयित्वा पुरुषम आविशतः। वो क्या कहते हैं, वहां से लौटते बादल में, फिर बादल से पृथ्वी में, इमाम ने पृथ्वी में आविश्य तर्पयित्वा पुरुषम आविश्य, वहां से पुरुष में आते, पुरुष से फिर स्त्रियम आविश्य लोकम प्रत्युत्थाई भवती गृह्यते। इस तरह से परस्पर पूरा आगे 5 अग्नियों को भी जोड़ के समझना। निकला यहां से, लौटा वापस यहीं पर, यहां से द्युलोक तक जाता है, वही अंतिम स्टेशन है इसका, वहां से फिर घूमता है, बादलों में आया, बादल से पृथ्वी में आया, पृथ्वी से पुरुष में गया, पुरुष से स्त्री में गया, स्त्री से लौटकर वापस आया, फिर ये अग्निहोत्र किया, एक क्रम चला कर रहा था अग्निहोत्र। यहां से चलकर उन्हीं आहुतियों के माध्यम से ही सब घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। तत्र अग्नि है, हाँ बहुत है, हर जगह भी चाय भी मिलेगी, पकौड़ी मिलेगी, सब मिलेंगे, ऐसी चिंता नहीं है। तभी तो कोई मुक्त होना नहीं चाह रहा है। ये चक्कर का आनंद कहाँ भूल पा रहे हैं, ये चक्कर के आनंद में ही रह गया, चक्रानंद महाराज हो गया है। अब चक्रानंद महाराज को जो है परमानंद की जरूरत ही नहीं, ये स्थिति हो गया है। तत्र अग्निहोत्र आहुति साधने ये उत्क्रामत। यहां पर भी समझने की बात यह है, यजमान जो मृतिकाल में, तत्र मैंने जब यजमान का मौत हो जाता है तब वह यजमान उन आहुतियों के माध्यम से, मैंने आहुति जनी अपूर्व के साथ जा रहा है, लेकिन केवल अपूर्व के साथ नहीं जाता, साधने ये उत्क्रामत, साधने और ये तैयार उत्क्रांतिर न स्वतंत्र हो, साधन ही उसका उत्क्रमण होता है। यथा यही साधन विशिष्ट ये ज्ञायते आवनी अग्नि समित धूम अंगार विस्फुलिंग होती द्रव्य ही ते तथैव उत्क्रामतो अस्मात् लोकात् अमुम लोकम भवति। यह क्या साधन था है, जिन साधनों से विशिष्ट होकर यहाँ पर वह कर्म अपने आप को केवल कर्मी मान रहा था, वही साधन वहां भी होंगे उसके पास। जहां जहां जाएगा वहां वो वही साधनों को ढूंढ लेगा। क्या क्या साधन ढूंढता है, आह्वनी अग्नि, समिधा, धूम,
अंगार, विस्फुलिंग और आहुति। इन्हीं द्रव्यों के द्वारा ये ज्ञायते थे, जो लोग जिन साधन से विशिष्ट होकर ज्ञात हुए थे वे उन्हीं साधनों के साथ युक्त होकर थे। तथैव उत्क्रामतो, उत्क्रमण करते हुए अस्मात् लोकात्, इस लोक से जहां जाएंगे, कहा अमुम लोकम, वहां भी वो यही ढूंढेगा, उसको आवनी अग्नि की वहां भी जरूरत पड़ेगी। वहां भी देखेगा यहाँ जो वस्तुएं उपलब्ध है इनमें आवनी अग्नि कौन है, वहां तो भौतिक अग्नि तो मिलेगी नहीं। वहां उसको यहाँ जैसे भौतिक सामग्रियां मिले थे वहां तो भौतिक सामग्री तो मिलना है नहीं, तो इसलिए वो सोचता है यहाँ आवनी अग्नि क्या हो सकता है। फिर वो अंतरिक्ष लोक में ही आवनी अग्नि का दृष्टि करेगा, ठीक है ना। वहां मरीचियों में जो है रश्मि का दृष्टि करेगा, फिर ऊपर उठेगा द्युलोक में पहुंचेगा, वो द्युलोक कोई अग्नि मानेगा, उसी में अग्नि दृष्टि कर डालेगा। यहाँ जो जो साधन उपलब्ध थे बाह्य थे, लेकिन वह भौतिक भी थे, लेकिन वहां बाह्य है भौतिक नहीं है, यह अंतर हो जाता है। वह तथे उत्क्रामतो अस्मात् लोकात् अमुम लोकमिति तत्र अग्नि अग्नित्वेन, समित समित्वेन, धूमो धूमत्वेन, अंगारा अंगारत्वेन, विस्फुलिंगा विस्फुलिंगत्वेन, आहुति द्रव्य पयादि आहुति द्रव्यत्वे नैव सर्गादौ, क्योंकि अनादिकाल से चलाया है, प्रलय काल में भी ऐसे रहता है, आगे भी ऐसे होएगा। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, इसलिए कर देखो वह पय आदि आहुति द्रव्यत्वे नैव, जो पय आदि आहुति द्रव्य समय है, किसी भी युग में जाओ, किसी भी सृष्टि में जाओ, वही आहुति द्रव्य बनेंगे। अलग अलग सृष्टि में अलग अलग आहुति द्रव्य नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर्गादौ अव्याकृत अवस्थाएं अभी परेण सूक्ष्मनात्मना व्यवतिष्ठत है, कि सर्ग आदि काल में अव्याकृत रूप अवस्था में भी पर सूक्ष्म आत्मरूप के साथ यही द्रव्य अग्नि अग्नि रूपेण, समित समिधा रूपेण, धूम धूम रूपेण, अंगार अंगारत्वेन, तत्त स्वरूपेण स्थूल रूपेण नहीं किंतु कारण स्वरूपेण व्यवतिष्ठत है। तद विद्यमानत्वम एव ससाधनम अग्निहोत्र लक्षणम कर्म अपूर्वेण आत्मना व्यवस्थितम सत् तत् पुनः व्याकरण काले तथैव अंतराक्षादि नाम आवनीयाद्यग्नियादि भावम कुर्वद् विप्रणमते। इसलिए वो कारण विद्यमान थे ना, अव्याकृत अवस्था में विद्यमान थे, इसे ससाधन थे वो। तद विद्यमानत्वम एव ससाधनम अग्निहोत्र लक्षणम, अग्निहोत्र आदि नाम वाला वह साधन विद्यमान थे, अतएव कर्म अपूर्वेण आत्मना, कर्म अपूर्व रूप से व्यवस्थित थे। कैसे व्यवस्थित है? वहां कर्म अपूर्वात्मना व्यवस्थितम, कर्म के अपूर्व का स्वरूप धारण करके वहां पर व्यवस्थित है। उसका अपना स्थूल रूप नहीं है, सूक्ष्म रूप में अवस्थित है, कारण रूप से अवस्थित है। ऐसा होकर व्यवस्थितम सत तत् पुनः, इन वही सारे के सारे ससाधन अग्निहोत्र रूपा सकल कर्म अपने सकल साधन सहित, समिधा आदि सहित, अंतरिक्ष आदि नाम, जो अंतरिक्ष आदि जितनी भी अग्नियां है वे सारी अग्नियां आहवनीयाद्य अग्नियादि भावम, आहवनीया पर्यंत जितने भी अग्नियादि भावम का दिया, मैंने अग्नि समिधा सब ले लेना, सारी चीजें जो हैं कुर्वद्य प्रणमते, वह रहते हुए ही वह पुनः उत्पन्न होने लगते हैं। तथैव इदानीमपि अग्निहोत्राख्यम कर्म, इसीलिए इससे पूर्व कल्पीय के कर्म के सदृश, तथैव मैंने यहाँ पर पूर्व कल्प का लेना, पूर्व कल्प के ही सदृश इदानीम मैंने अस्मिन् कल्पे अपि अग्निहोत्रादि सर्वं कर्म सिद्धि, अग्निहोत्र सारे कर्म से साधन सिद्ध होते हैं। ये चक्र को बताने के लिए वैराग्यार्थी हो रहे ना, पंचाग्नि विद्या जो है ये संसार चक्र का ही वास्तविक जो सकल कर्मों का गति का ही वर्णन करने जा रहे हैं। एवं अग्निहोत्राहुत्य पूर्व विपरिणामात्मकम जगत सर्वम इति, इसलिए अग्निहोत्र आहुति, अग्निहोत्र से आगे बताएं केवल अग्निहोत्र कर्म नहीं लेना, अग्निहोत्र सकल कर्मों को अग्निहोत्र शब्द से उपलक्षित किया जा रहा है। अग्निहोत्रादि शास्त्रीय अशास्त्रीय सर्व कर्म को ले लेना है। अपूर्व का ही से आहुति से जन्य जो अग्निहोत्रादि आहुति जन्य जो अपूर्व का विपरिणामात्मक है संपूर्ण जगत,
इति आहुत्यो रेव सुत्यर्थत्वेन उत्क्रांत्याद्या लोकम प्रत्युत्थायितांता षट पदार्था कर्म प्रकरण अधस्थात निर्णीदाः। आ गया ना, उसके बाद उत्तम कह दिए थे, यहां तक समाप्त कर दिया। तो अगर आहुतियों की स्तुति करने के लिए उत्क्रांति से आरंभ करके प्रत्युत्थान पर्यंत सारी बातों को 6 पदार्थों में विभक्त करके कर्ण प्रकरण में पूर्व में ही व्याख्या हो चुका था। यह तू और यहाँ क्या करने जा रहे हो? तो कर्म विपाक विवक्षायाम, जब कर्ता अपने कर्म का फल भोग करने के समय आ जाता है, तब द्युलोकाग्निद्यारभ्य पंचाग्नि दर्शनम उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम विशिष्ट कर्म फलोपभोगाय विधित्सितम इति द्युलोकाद्यग्नि दर्शनम प्रस्तुयते। और यहाँ करने क्या जा रहे हैं? कर्म फल का भोग करने का जब समय होने लगता है, तब व्यक्ति यहाँ से जब निकलता है तो आपको बताने कहाँ जाता है, कैसे जा रहा है, उनमें क्या दृष्टि करना। जाने से पहले अभी से उनमें दृष्टि करने लगोगे तो अवश्य आपको उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होगी। वही कह रहे हैं पंचाग्नि दर्शनम, पंचाग्नि की उपासना कथन किया जा रहा है। हे द्युलोकाग्नि आदि से आरंभ करके क्यों कर रहे हो उपासना का आरंभ? कत उत्तर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम, उत्तर मार्ग का, उत्तरायण मार्ग के प्रतिपत्ति का साधन होता है पंचाग्नि दर्शन है। विशिष्ट कर्म फलोपभोगाय, विशिष्ट कर्मों का फलोपभोग करने के लिए यह मार्ग की प्राप्ति होती है। इति द्युलोकाग्नि दर्शन प्रस्तुत है। इस प्रकार द्युलोकाग्नि में जो दर्शन है, उपासना है, उसका स्तुति भी किया जा रहा है। तत्र यह आध्यात्मिक प्राण यह अग्निहोत्र से होता रहा। आप बता रहे वहां होता कौन होगा? इन अग्नियों में जो अंतरिक्षादि जो अग्नि है, वहां होता कौन मिलेगा? वहां तो कोई दूसरा पंडित है नहीं, ब्राह्मण। क्या सारे ब्राह्मण मर के इकट्ठे थोड़े जा रहे हैं लाइन से? जितने कर्म कांड किए सब एक के दिन एक साथ मरेंगे क्या? और सारे पंडित के साथ यहां से वहां जाएगा, और सारे पंडित वहां भी उसको यज्ञ कराएंगे, फिर ऐसे हो के सब इकट्ठे वहां से भी आगे बढ़ेंगे क्या? ऐसा तो होता नहीं। इसलिए हमें ये भी बताना पड़ेगा, केवल ये नहीं बताने से काम चले वह अग्नि कौन है ना, आहुति कौन है, इधर से चलेगा नहीं। वो होता कौन है ये भी बताओ। तब वो समझा रहे, तर यह आध्यात्मिक प्राण, ये जबकि जो इंद्रियां हैं वो वहां भी रहेंगी कि नहीं रहेंगी? क्योंकि इंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर में होने वाले वस्तु हैं, तो इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। इसीलिए सूक्ष्म शरीर यहां से जा रहा है ना, तो इंद्रियां तो है आपका, वो इंद्रियां ही सब पंडित है, समझो। ऐसे उसने दृष्टि करो, उन इंद्रियों में ऋत्विक यजमान जो है होताओं का दृष्टि करना। यह अग्निहोत्र, यह मने उस द्युलोक आदियों में विद्यमान अग्निहोत्र का होता रहा, प्राणा एवं होता रहा। तयेव आदिदैविक परिणता, लेकिन वो भी यहां जैसा वैसे तो है नहीं, लेकिन वह अपने आदिदैविक स्वरूप से विद्यमान है। अपना इन प्राणों का आदिदैविक स्वरूप क्या है? चक्षु का आदिदैविक रूप है सूर्य, मन का आदिदैविक रूप है चंद्रमा, वाणी का अग्नि इत्यादि रूपेण आदिदैविक रूपेण तत्त इंद्रियों का जो स्वरूप है वो वहां पर विद्यमान है, आपके उपलब्ध है। आदि परिणता संत इंद्रादि भवंती, इसलिए वे इंद्रादि हो गए। वे कौन है वो? इसलिए इंद्रादि ही है, हाथ का आदिदैविक इंद्र है। इसलिए इंद्रादि वे ही देवता को वहां पर कहा। इंद्रादि क्या करेंगे? भाष्यकार का था ना, ते देवा श्रद्धाम जुवती, देवा से इंद्रादि लिया। क्यों लिए? अब उसको यहां समझा। इसलिए देव शब्द से इंद्रादियों को लेना पड़ेगा, क्योंकि वे ही वहां पर संभावित ऋत्विक हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जो प्राण है आदिदैविक रूपेण वह अंतरिक्ष में और द्युलोक में इन देव भाव में उपस्थित है, इसलिए वे ही हमारे होता हो जाएंगे। तएव तत्र होतारो द्युलोकाग्नौ, इस द्युलोकाग्नि में वे ही होता हो जाएंगे। तेज अग्निहोत्र से फल भोगा अग्निहोत्रम हुदवंत, वे इसलिए इंद्रादियों ने क्या किया? इस यजमान रूपा जीवात्मा को अपने कृत कर्मों का फल भोग कराने के लिए वहां भी अग्निहोत्र रुपया हवन करा दिया इस यजमान से। इस जीवात्मा से वहां भी है हवन करा रहे हैं वो, लेकिन वो हवन यहां जो स्थूल नहीं है, इतना अंतर है। अग्निहोत्र से फल भोगाय अग्निहोत्रम हुतवंत, तयेव फल परिणाम काले भी तत्फल भोक्ता, क्योंकि वे ही फल परिणाम काल में भी वे फल का भोक्ता होंगे।
कि इन्हीं को लेकर के जीव अपने जीव में भोक्तृत्व कहाँ आया? इंद्रियों से विशेष शरीर को लेकर के ही भोक्तृत्व है। यह स्थूल इंद्रिया और स्थूल शरीर को विशिष्ट होकर के हो गया। आध्यात्मिक इंद्रिया और आध्यात्मिक शरीर से विशिष्ट यहाँ पर आप भोक्ता बन रहे हैं, और वहां पर आदिदेविक इंद्रियों को लेकर के, आदिदेविक शरीर विशेष को लेकर के, सूक्ष्म शरीर विशेष के माध्यम से वहां भोक्ता बनेंगे। भोक्तृत्व तो इनको लेकर के ही है ना, चाहे यहाँ है चाहे वहां है, कहीं भी आप रहेंगे, ये न कि न रूपेण इंद्रिय आदि सारी चीजें होती हैं, उन्हीं को लेकर के आपके अंदर भोक्तृत्व होता है। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणा। आत्मा इंद्रिय और मन का परस्पर संयुक्त हो जाने पर ही लोग कहते, विद्वान लोग, उसी को भोक्ता। इसे भी केवल भोक्तृत्व नहीं हो सकता। अच्छा, कर्मफल भोक्तृत्व आपके यहाँ आना है तो आपको वहां पर भी शरीर, इंद्रिया, मन को मानना पड़ेगा। वो अलग क्वालिटी का है, एक अलग बात, अलग स्वरूप का है, एक अलग चीज। यहाँ जैसे स्थूलवा नहीं। ते चाहिए अग्निहोत्र से फल होगा, अग्निहोत्र मुतवंत एवं फल परिणाम काले पे, इसलिए वे फल परिणाम काल, फल मैंने कर्मफल का प्राप्ति काल में तत्फल भोक्तृत्वात्, वे कर्मफल भोक्तृत्व तर तत्र होतृत्व प्रतिबद्धन्ते, इसे जगह जगह पर वहां तत्त अग्नियों में वे होता बन करके प्राप्त हो जाते हैं। और तथा तद परिणाम माना देव शब्द वाच्या संत, और जैसे जैसे परिणाम कर प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे भी उनको देव शब्द से ही कहा जाएगा। हर अवस्था में उनको देव शब्द से ही कहेंगे। अत्र च